प्री द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। परम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए और आज का दिन हम सब की ज़िंदगी में जोड़ दिया। परमेश्वर कोट कोट धन्यवाद करते हैं, करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जीवित रखा और संभाल कर रखा। परमेश्वर अपनी आशीषों में, अपने अनुग्रह में रखा, इसलिए परमेश्वर करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं, करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। प्री द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त शर्मा चंद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीति वचन का रहस्य। अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे इसका नोटिफिकेशन बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, प्लीज़ हेलो, और कमेंट जरूर कीजिए। और आज वचन, छोटा सा वचन लेकर आपके सामने मुखातिब हूँ। वचन है नीति वचन अध्याय 3 का 13 वचन। 13 वचन जो है इस नीति वचन का महत्वपूर्ण वचन है। इसका शीर्षक लिखा हमने, परमेश्वर के ज्ञान को सर्वोच्चता, यानी परमेश्वर ज्ञान को प्राथमिकता देनी है, नंबर 1 पर रखना है हमें। ये बात हम इस वचन में लिखी है। और दोस्तों, वीडियो जब देखो तो शुरू से आखिर तक देखें, जब भी सही बात का पता पड़ जाएगा कि इस वचन में रहस्य क्या है, क्या रहस्य पीछे छुपा हुआ, वचन क्या बताता है, वचन में लिखा कुछ और उसके पीछे क्या बताता है। हालेलुया, प्री द लॉर्ड। वचन मन करने पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे, हम फिर वचन में चलेंगे। जीवित जन महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई, तेरी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। तू शक्तिमान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। प्रभु तू, तेरा नाम ऊंचा, तेरा गढ़ ऊंचा पिता परमेश्वर। तू श्रोमणी है पिता परमेश्वर। प्रभु हे परम पिता परमेश्वर, इस पृथ्वी पर ना तो कोई दूसरा आपके अलावा परमेश्वर है और न सर्वलोक में पिता परमेश्वर। तू ही है प्रभु, श्रोमणी तू ही है पिता परमेश्वर, नंबर 1 तू ही है पिता परमेश्वर। प्रभु मैं आपके वचनों को पढ़ने जा रहा हूँ प्रभु, जो भी इसमें गुणवेद की बात छिपी वो प्रभु मुझको प्रकट कर पिता प्रभु, वो मुझे समझा पिता परमेश्वर। प्रभु जिससे मुझे समझें, जाने और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, या उस पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर। जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, देख रहा है पिता परमेश्वर, मैं उन पर सब पर तेरी आशीष बोलता हूँ। सब अनुग्रहित हों, आशीषित हों, उनके घर से लड़ाई झगड़े तफर के, मन मटाव, भेदभाव, भूत प्रेत, जादू टोने, तंत्र मंत्र, भटकती आत्मा, नशा, कर्जा, बांझपन, श्रापन, घटी कमी, बुरी बीमारी, असाध्य रोग, तलाक के बंधन दूर हो जा आपके सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। जो बच्चे खो गए अपने माँ बाप से प्रभु, उनको अपनी निगरानी में लेकर प्रभु उनके घर तक पहुँचा, जिससे वहाँ आनंद और खुशी मनाया जा सके, क्योंकि वहाँ मातम मनाया प्रभु। ये परमपिता परमेश्वर, जो बहन बेटी हमारी बांझपन का तन झेल रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको प्रभु बेटा बेटी की आशीष दे प्रभु, उन पर दया कर, रहम कर प्रभु, उनके कोख को छू दे और प्रभु उनको एक बेटा बेटी से ब्लेस कर दे पिता परमेश्वर। इस वचन को भी लाइक और शेयर करने में मेरी मदद और सहायता करना। धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। इस प्रार्थना मांगते हैं यीशु नाज़ी के नाम से, आमीन आमीन। दोस्तों, प्रिय साथियों, जब भी हम घर से निकलें तो छोटी सी प्रार्थना करके निकलें, और फिर हम पूरे दिन भले चंगे रहेंगे और हम हमारे काम में किसी में भी बाधा और रुकावट नहीं आएगी, और हम अपने उद्देश्य पे पहुंच जाएंगे। हालेलुया, बढ़ते चले जाएंगे, कोई रुकावट बाधा नहीं आएगी। थैंक यू जीसस, अननोन थैंक जीसस करके आप काम करिए, देखिए कितना परिवर्तन आता है। वचन है नीति वचन अध्याय 3 का 13। यहाँ लिखने वाला लेखक क्या लिखता है, मगर परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए हैं। परमेश्वर वचन कह रहा है कि वो लोग, क्या ही वो लोग धन्य हैं जो सच्चा सुख, सांसारिक सुख, सांसारिक संपदा के बजाय परमेश्वर की बुद्धि पर को, यानी परमेश्वर बुद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। हालेलुया। और आगे लिखा है, और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करता है, और वो मनुष्य जो समझ, परमेश्वर की समझ को प्राप्त करता है, समझ परमेश्वर ज्ञान को, परमेश्वर समझ को प्राप्त करने में प्राथमिकता देता है, सर्वोच्च स्थान देता है, न कि सांसारिक सुख, सांसारिक संपदा जैसे सोना चांदी, उनको प्राथमिकता न देकर, उनको प्राथमिकता न देकर परमेश्वर की बुद्धि और समझ को
प्राथमिकता देता है और यह आत्मिक ज्ञान और जीवन को बेहतर बनाता है। आत्मिक ज्ञान और जीवन को बेहतर बनाता है और सुरक्षा प्रदान करता है और बहुमूल्य रत्नों से भी अधिक अनमोल है ये। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर के ज्ञान को, बुद्धि को प्राथमिकता देता है, नंबर 1 देता है, और चाहे संपत्ति कितनी भरी संपत्ति हो हमारे पास, सोना चांदी, घर मकान कोई भी हो, वो नंबर 2 पर जो रखता है और इनकी परमेश्वर की ज्ञान को और बुद्धि को, समझ को नंबर 1 पर रखता है, वो ही लोग धन्य हैं। क्या है वो लोग? धन्य हैं। और ये वचन हमें बताता है कि ये जीवन के फैसलों में और सांसारिक संपदा के बजाय ईश्वरीय ज्ञान या परमेश्वरिक ज्ञान को, समझ को, बुद्धि को सर्वोच्च स्थान देता है। यानी वो सर्वोच्च स्थान देने के लिए ये वचन हमें प्रेरित करता है। जीवन में सुरक्षित और आनंदमय बनाता है। हमारे जीवन को ये सुरक्षित और आनंदमय बनाता है। यानी ये वचन हमें जीवन के फैसलों में सांसारिक संपदा के बजाय ईश्वरीय ज्ञान या परमेश्वर का ज्ञान या प्रभु यीशु मसीह ज्ञान को, बुद्धि को, समझ को प्रथम स्थान देने के लिए वो प्रोत्साहित करता है और जीवन को सुरक्षित और आनंदमय बनाने के लिए ये वचन हमें प्रेरित करता है। यानी परमेश्वर के भय में रहकर उनके समझ को प्राप्त करना, उनकी बुद्धि को प्राप्त करना, ये परमेश्वर का आत्मिक ज्ञान है, आत्मिक जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। यानी आत्मिक ज्ञान जीवन को बेहतर बनाता है। ये परमेश्वर का आत्मिक ज्ञान है जो हम संपत्ति को ना, सांसारिक सुख को ना नंबर 1 पर रखकर हम परमेश्वर की बुद्धि को और ज्ञान को नंबर 1 पर रखते हैं। यह आत्मिक ज्ञान और जीवन को बेहतर बनाता है और हमारी सुरक्षा प्रदान करता है और हम बहुमूल्य रत्नों से भी अधिक अनमोल हैं। हालेलुया। वो ज्ञान, वो बुद्धि का ज्ञान, समझ का ज्ञान, परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि का ज्ञान, वो बहुमूल्य रत्नों से भी अनमोल है। और जो इस प्रकार से अपने जीवन में परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं, नंबर 1 पर रखते हैं और बाकी जो बातें वो नंबर 2 पर रखते हैं, तो परमेश्वर उन पर अपनी आशीष अपरंपार भर देता है, आशीषों का भंडार भर देता है। वो किसी प्रकार की कमी घटी नहीं रखता उनके पास, जो परमेश्वर को नंबर 1 में रखते हैं जीवन में। और चाहे हमारा बच्चा भी हो, चाहे लड़का भी, वो भी सेकंड स्थान पर रखते हैं और परमेश्वर की हर बात को, हर काम को नंबर 1 पर रखते हैं। तो वो परमेश्वर हमें आत्मिक सुरक्षा, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि देता है और हमारा जीवन वहीं सुरक्षित है। हमारा जीवन वहीं सुरक्षित है और हम वहीं आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं और हम जो हमारा उद्देश्य है, वो उद्देश्य पे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। हम गलत रास्तों से हट जाते हैं, बुरे रास्तों से हट जाते हैं, बुरे मार्ग से हट जाते हैं, बुरी संगति हट जाते हैं। जब हम परमेश्वर को नंबर 1 पर रखते हैं, परमेश्वर के ज्ञान को नंबर 1 पर रखते हैं, परमेश्वर की समझ को नंबर 1 पर रखते हैं, तो हम हर तरह से संपन्न हो जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर का आदेश है यो, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को हमें फॉलो करना है। हमें प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोगों को, विश्वासियों को, हमें परमेश्वर की आज्ञा को नंबर 1 पर रखना है और उनकी आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है और बुराइयों से दूर रहना है। जो बुराई पृथ्वी पर हैं, चुगली हो, निंदा हो, व्यभिचार हो, लूट हो, डकैती हो, निर्दोष का लहू बहाना हो, या परस्त्री गमन हो, या विदेशियों को सताना, विधवा को सताना, हम जितनी बुराइयां हैं वो उनसे दूर रहना हम लोगों को। और जो आत्मिक फल है, हमारे 9 आत्मिक फल हैं, उनको हमें कैच करना है, पकड़ना है। प्रेम है, धीरज है, ज्ञान है, सच्चाई है, नम्रता है। इन जो आत्मिक फल 9 हैं, इनको हमें अपने पास, अपने अंदर समाना है। ये परमेश्वर यीशु मसीह की आज्ञा है। इन आज्ञाओं को हमें पालन करना है और अपना जीवन सुख में बिताना है। प्रिय द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के साथ सबको आशीष दे। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। प्रिय द लॉर्ड।
गॉड ब्लेस यू।